न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गिरिजेश कुमार मल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ाया जाता है और इससे रिलेटेड प्रश्न लगभग हर बोर्ड में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित सेंटेंस पूछे जाते हैं उसमें कम से कम 5 या 6 प्रश्न केवल एक्टिव वॉइस से और पैसिव वॉइस से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम लोग इसी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली इसके पहले हमारे वीडियो लेक्चर में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करना हमने बताया था, लेकिन आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित करते हैं इसको हम बताएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको वॉइस के बारे में बता दूं कि जैसे वॉइस के अंतर्गत हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आपने असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखा था। उसी के साथ साथ आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को और इन्फिनिटिव यानी कि जो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के बनाया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानना कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, तब हम उसको चेंज करना सीखेंगे। एक्चुअली इंपरेटिव सेंटेंस जब किसी वाक्य में निर्देश दिया जाए या ऑर्डर यानी कि आज्ञा दिया जाए, परामर्श यानी एडवाइस दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, प्रार्थना किया जाए, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें इन सब चीजों का भाव होता है, यानी निर्देश का भाव हो, आदेश का भाव हो, सुझाव दिया जाए या फिर प्रार्थना का भाव हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य कहते हैं। एक्चुअली इसमें जो कर्ता होता है यू वो छिपा रहता है तथा वाक्य जो होता है वो या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर लेट से वाक्य की स्टार्टिंग होती है। तो अब अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस का अगर ये डिफिनीशन देख लें तो इससे आपको क्या क्या क्लियर हो रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें वाक्य की स्टार्टिंग जो होती है मेन वर्ब से होती है। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें या तो आदेश का बोध होता है या सुझाव का बोध होता है। आगे हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो एक तो उस प्रकार का वाक्य हुआ। दूसरा, ऐसे वाक्य जिसमें हम वाक्य की स्टार्टिंग डोंट से या डू नॉट से करते हैं। फिर या तो ऐसे वाक्य हो सकते हैं जिसमें वाक्य की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली शब्द से होगी, तभी तो रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा। और लास्ट में इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक ऐसा भी वाक्य होता है जिसकी स्टार्टिंग लेट से होती है। यानी कि आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इन चारों प्रकार के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे और साथ साथ इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को भी सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले मुख्य क्रिया यानी कि फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को एक्टिव से कैसे पैसिव में बनाते हैं। अब एक चीज जान जाइए कि जब कभी इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य हो और फाइनाइट वर्ब से वाक्य की स्टार्टिंग हो तो या तो उसमें आदेश का बोध होगा या निर्देश का बोध होगा, हाँ हो सकता है सुझाव का भी बोध हो। तो अभी हम सीधे सीधे आदेश या निर्देश वाले वाक्यों के बारे में समझेंगे। कुल मिला करके आपको ऐसे वाक्यों का भाव तो समझना पड़ेगा, जो भी चेंजिंग होगी भाव के अनुसार होगी। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है ओपन द डोर, दरवाजा खोल, यानी कि इस वाले वाक्य में
ऑर्डर दिया गया है। तो ऐसे वाक्यों को जब हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। और लेट का प्रयोग करने के बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को ला करके हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट बना दिया और फिर इसके बाद हम मसाले के रूप में बी का इस्तेमाल करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए बी का प्रयोग हमने कर लिया। और इसके बाद बी का प्रयोग करने के बाद ये जो वर्ब है इसको हम इतना पकाते हैं कि थर्ड फॉर्म में हो जाए, यानी कि ओपन। तो इस तरीके से कमांड या ऑर्डर वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। हम एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए यहाँ पे पोस्ट दिस लेटर। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट दिस लेटर, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम लेट से पैसिव वॉइस जब इसको बनाएंगे ऐसे वाक्यों को तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे वाक्य की। अब उसके बाद वाक्य स्टार्टिंग लेट से करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे ला करके लिख देंगे। लिखने के बाद हम फिर क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। और बी का प्रयोग करने के बाद ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। अब इन दोनों वाक्यों के आधार पे यदि हम एक जनरल स्ट्रक्चर तैयार करें तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस में देखिए क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और इसके साथ यदि कोई अन्य वर्ड है तो उसको हम उसी तरह देखते हैं। और फिर जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाए हैं तो देखिए लेट से वाक्य की स्टार्टिंग हुई है, यहाँ लेट हो गया और जो ऑब्जेक्ट था देखिए यहाँ पे आ गया, फिर बी का प्रयोग किया आपने, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड यदि कोई है तो इसको लिख देते हैं। तो मेन रूप से परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ये कि ये जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लेट के बाद प्रयोग कर लिया आपने और वाक्य की स्टार्टिंग लेट से आपने किया, मशाला के रूप में आपने बी का प्रयोग किया। तो ये रहा आपका आदेश या निर्देश वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाने का बेहतर तरीका। अब हम देखते हैं यदि मेन वर्ब से ही वाक्य की स्टार्टिंग हुई हो और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया है यदि यह ऑब्जेक्टिव केस में है फिर क्या करेंगे। अब हम इस वाक्य को बनाने से पहले जरा अपने पूर्व के लेक्चर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य है उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लेते हैं। यदि आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इसमें देखिए यहाँ पे आयुष में लिखा हुआ है कार्ड पे, आप वहां से क्लिक करके जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो अभी इस सेंटेंस को समझने से पहले हम यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस में ये वाक्य होता ही टीचेज मी, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके सब्जेक्ट हो गया और टेंस के अनुसार चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो अब आई के अनुसार एम हो गया और यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म डॉट हो गया, अब वाई लगा करके ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यदि वर्ब के बाद यानी मेन वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है तो हम उसको उसी तरह रहने देंगे। वाक्य की स्टार्टिंग करेंगे लेट से वाक्य की स्टार्टिंग करने के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है इसको हम उसी तरीके से यहाँ पे आकर लिख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे और बी का प्रयोग करने के बाद ये जो फाइनाइट वर्ब है इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल करके लिख देंगे और अदर वर्ड जो है उसको हम उस तरीके से आगे लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो जनरल तौर पे ये पढ़े होते हैं कि चलो भाई जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस बनाते समय चेंज करते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों में ऐसा नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे। मान लीजिए एक सेंटेंस और है, टेल हिम टू राइट अ लेटर टू मी। अब यहाँ पे वाक्य की स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था, अभी लेट से करते हैं, लेट से हमने कर दिया और लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है इसको हमने लिख दिया। फिर हम बी का प्रयोग करेंगे मसाले के रूप में और ये वर्ब जो है ना ये इसका हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और इसके बाद ये जो इन्फिनिटिव है इसको हमने लिख दिया, अदर वर्ड लिख दिया। तो ये रहा आपका वाक्य। अब देखिए
मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में सलाह या सुझाव का बोध हो, हालांकि ऐसे वाक्यों में भी फाइनाइट वर्ब से ही वाक्य की स्टार्टिंग होती है, जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। अब अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए आपको कोई आदेश नहीं दे सकता है, सुझाव ही दिया जाएगा, सलाह ही दिया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को जब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको यहाँ पे लाके लिख देते हैं, तो योर एल्डर्स यहाँ पे आ गया, और इसके बाद मसाले के रूप में हम क्या करते हैं, शुड बी का प्रयोग करते हैं। शुड बी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो यहाँ पे हमने शुड बी का प्रयोग किया, और उसके बाद ये जो फाइनाइट वर्ब है ना इसको हम थर्ड फॉर्म में यहाँ पे लाके लिख देंगे, यानी हो जाएगा योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। एक सेंटेंस हम, और अच्छा एक चीज और, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यू आर एडवाइज का भी प्रयोग करके आप इसको बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए जब आप यू आर एडवाइज लिखेंगे तो यू आर एडवाइज टू लिखने के बाद पूरा सेंटेंस उसी तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन बेहतर तरीका ये ऊपर वाला होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब देखिए इसमें यहाँ पे हेल्प द नीडी है, यानी कि जरूरतमंदों की मदद करिए। तो ये देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें भी सुझाव का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हमने क्या बताया था, ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले इसको लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी मशाले के रूप में आप शुड बी का प्रयोग करेंगे, और ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया है आपका एडवाइस वाले वाक्यों में, सुझाव वाले वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अगर इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी आप कर सकते हैं। तो ये है। अब अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, और यदि अगर कोई वर्ड इसमें लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाकर के पहले लिख दिए हैं, और फिर उसके बाद शुड का बी का प्रयोग किया है, मेन वर्ब का देखिए थर्ड फॉर्म प्रयोग किए, और यदि अन्य कोई शब्द है तो उसको लिख देते हैं। तो मेन रूप से परिवर्तन आपने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में लाए हैं, और इसके बाद ये मशाले के रूप में आपने शुड बी का प्रयोग किया है, और मेन वर्ब का आपने थर्ड फॉर्म प्रयोग किया है। तो अगर आप इस फार्मूले को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वैसे भी ये सारे जो भी फार्मूले हैं जो सेंटेंस है आपके बेहतर नॉलेज के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में डाल दे रहा हूं, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं अब इंपरेटिव सेंटेंस जो निगेटिव में हो, अर्थात ऐसे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग या तो डोंट से हो या डू नॉट से हो, ऐसे वाक्यों को कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट ना करो। अब ऐसे वाक्यों को आपको बनाना है अगर एक्टिव से पैसिव, तो आप सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। लेट का प्रयोग आपने कर लिया, इसके बाद लेट का प्रयोग करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको यहाँ पे ला करके लिख देंगे, और फिर आप मशाले के रूप में बी का प्रयोग करेंगे। उसके पहले चूंकि ये निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग आपको करना होगा, तो नॉट का प्रयोग करने के बाद बी का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद इसका जो फाइनाइट वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया आपका डोंट इंसल्ट द पुअर का पैसिव वॉइस, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, डोंट किल द बर्ड। अब यहाँ पे देखिए वाक्य की स्टार्टिंग क्या मैंने बताया, लेट से करते हैं, लेट से कर दिया, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट उठा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इंपरेटिव का तो नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर बी का प्रयोग करेंगे, और ये जो वर्ब है इसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर आप इसको फार्मूले के रूप में देखना चाहते हैं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है, डोंट फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यदि कोई अन्य शब्द है। अब पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे तो लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट और बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर तो चेंजिंग क्या हुआ, चेंजिंग ये हुआ कि आपने स्टार्टिंग देखिए येलो कलर में लेट से किया, और जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लाए, फिर नॉट बी का प्रयोग आपने किया, और मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में था उसको आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये
इंपैरेटिव सेंटेंस के निगेटिव वाक्यों को चेंज करने का ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं, देखते हैं ऐसे वाक्य जिसमें वाक्य के स्टार्ट में प्लीज शब्द दिया हो या काइंडली शब्द दिया हो। हाँ, कभी कभी प्लीज वाक्य के लास्ट में भी दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पे देखिए प्लीज गिव मी योर बुक। अब ऐसे अगर वाक्य हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने का बहुत सरल तरीका है। वाक्य की स्टार्टिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं। अब यू आर रिक्वेस्टेड टू से करने के बाद ये जो प्लीज और काइंडली शब्द होते हैं ना, केवल ये एक रिस्पेक्ट प्रकट करने का एक तरीका, इसको हम यहां से हटा देते हैं और बाकी का जो शब्द है ना, इसमें जो बाकी की जो शब्द है इस वाक्य में, इसको उठा करके हम पूरा का पूरा लिख देते हैं। हो गया हमारा पैसिव वॉइस, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये जो काइंडली शब्द है इसको हमने हटा दिया और फिर ये जो पोस्ट दिस लेटर है इसको हमने लिख दिया। हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब इसको हम अगर फार्मूले के रूप में नोट करना चाहें तो ये होगा, देखिए यहाँ पे काइंडली या प्लीज शब्द जो है इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि अन्य कोई शब्द पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करते हैं, फिर मेन। हाँ, यहाँ पे देखिए मजे की बात कि इसके पहले जो भी आपने देखा था तो मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म बदलते थे, लेकिन ये निवेदन वाले वाक्य जो होते हैं उसमें हम मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे चेंज क्या हुआ है, आपने प्लीज और काइंडली शब्द को हटा दिया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू को जोड़ दिया है और बाकी पूरा सेंटेंस जो है आपने उसी तरीके से लिख दिया है। अब हम आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य ही लेट से स्टार्ट होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों में होती है कि पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय लेट का प्रयोग करते थे और यहाँ तो इंपरेटिव सेंटेंस ही लेट से आरंभ हो रहा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वास्तव में उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखिए। ऐसे वाक्य जो होते हैं उसमें सबसे पहले तो लेट लिखा होता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी मैं बताता हूँ, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इसके पहले वाले भी वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो जो निर्जीव होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो सजीव होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर ऐसे वाक्य हैं तो उसको बनाने का क्या तरीका है, ये देखिए। जैसे लेट हर सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे देखिए लेट के बाद देखिए यहाँ पे सजीव है ना हर, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस तरीके का वाक्य है तो कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो लेट है इसको हम यहाँ पे आकर के लिख देंगे, लिख लिया, और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लाएंगे तो लेट ए सॉन्ग, और फिर बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग कर लिया हमने, और इसके बाद ये जो मेन वर्ब है इसका हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बाई का प्रयोग करके ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको ला करके यहाँ पे लिख देंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप घबराइए नहीं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, लेट मी राइट दिस लेटर। अब यहाँ पे देखिए वाक्य की स्टार्टिंग कहां से करेंगे, लेट से करेंगे, कर लिया हमने लेट से, और इसके बाद ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे लाके लिख देंगे और फिर मसाले के रूप में बी का प्रयोग करेंगे, कर लिया हमने, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे और बाई लगा करके यहाँ पे देखिए ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे ला करके लिख देंगे। तो हो गया। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो क्या है, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो लेट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे आ रहा है, पहले तो लेट आ गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर आपने बी जोड़ दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया आपने, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ला दिया। तो ये लेट वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब इन सारे रूल्स को मैंने यहाँ पे एक चार्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है।
तो आप इससे भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। ये इन्फिनिटिव वाले वाक्य क्या होते हैं एक्चुअली, इसमें देखिए मुख्य क्रिया के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो अगर इस तरीके का वाक्य है तो इसको बनाने का बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट होता है इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद यहां पे देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर हो गया, हैज है, तो इसके अनुसार से हम उसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में है तो एम का प्रयोग होता है आई के साथ, अब एगो के साथ इज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया, फिर हम नया शब्द जोड़ेंगे टू बी। ये टू बी जोड़ करके हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे और इस तरीके का वाक्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो टू बी और ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया और इसके बाद बाई लगा करके ये जो सब्जेक्ट है ना इसको हम ला करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो इस तरीके से देखिए इन्फिनिटिव वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। He has to purchase a car। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद इसके अनुसार जिस टेंस में वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार के साथ भी हैज होगा और फिर क्या जोड़ेंगे टू बी। मैंने बताया टू बी कर लिया। अब इसके बाद ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, फिर बाई लगाएंगे और ये जो सब्जेक्ट है उसको ला करके ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर देंगे। तो ये रहा इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखना चाहें तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए यहाँ पे इज, हो, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड इत्यादि लिखा होगा। तो इसमें से कुछ भी हो और देखिए मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया गया और फिर ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इसके अनुसार से ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप यहाँ पे ला करके लिखेंगे और फिर बी टू बी जोड़ेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बना देंगे। तो ये रहा आपका इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका। तो अब कुल मिलाजुला करके हमने दोनों वीडियो लेक्चर में असर्टिव सेंटेंस से लेकर के इंपरेटिव सेंटेंस तक पूरा अध्ययन कर लिया। अब मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जो सेंटेंस चेंज करने के लिए पूछे गए हैं हम उसको आपको चेंज करके बताएंगे। तो वो जो लेक्चर होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ कैसे बनेंगे आप इस वीडियो के नीचे देखिए यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश गुरुकुल, उसके आगे रेड कलर में सब्सक्राइब आइकन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस करिए, बेल आइकन दबाइए, आप हमसे जुड़ गए। यदि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ अपने परिचितों को शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।